बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students and viewers, welcome to our channel Friends Science Club. I am Rustam Shahzad and now we are going to start physics of class 12th mean second year और इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की तरफ गौर करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी किस में, तो हम कहते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हमने दो अल्फाज को मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस को और इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है कि ये हमारे पास इस डेफिनेशन में इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, हमने इनको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने मज़ीद ज़रा फर्दर स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है, तो हम क्या कहते हैं, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल। कि चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए वो किसी दूसरी बॉडीज़ को या किसी दूसरे मटेरियल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तब यहाँ पे अगर गौर करें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये कुछ नया वर्ड है। तो इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, अंदरूनी खासियत। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है अंदरूनी खासियत कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें कुछ ऐसी जो है वो खसूसियत पैदा हो जाती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है कि वो दूसरी चीज़ों को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। और इसी तरह से अगर हम चार्जेस की टाइप्स की तरफ जाएं तो हम कहते हैं चार्जेस की दो कैटेगरीज होती हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। कि वो चार्ज जो कैसे प्रोड्यूस हो, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर से प्रोड्यूस हो, उस चार्ज को हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव चार्ज का नाम देंगे। या इसके अलावा हम यूँ भी कह सकते हैं आर ड्यू टू एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, या वो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, उसको भी हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपने दो वर्ड देखें, क्या, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो इनका क्या मतलब होगा, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब है प्रोटॉन्स। अब इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज में है तो वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर मीन प्रोटॉन और ड्यू टू एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इज सेड टू बी नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड था इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हम कहते हैं एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच होल्ड द पॉजिटिव ऑन एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो क्या करती है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखती है, कंबाइन करके रखती है, ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या बना सकें, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बना सकें। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी पे ही गौर करें तो हमारी बॉडी भी क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के कंपोज्ड होने से बनी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही एग्जिस्ट करती है, या हम यूँ कह सकते हैं हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ देखें तो क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के तरफ जाने से पहले हम उसका थोड़ा सा जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो देख लेते हैं। तो हमने पहले बात की कि चार्जेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसी तरह से अब
हमने कहा कि चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी, तो किस तरह की फोर्स होगी? तो हम कहते हैं लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से अब कॉलम्स की तरफ देखें तो कॉलम ने क्या किया था? तो कॉलम्स ने 1784 में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड की। उसने क्या किया? कॉलम ने 1784 में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड की। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी बात की जा रही थी बस यही था कि दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। अब होती कैसी है? या तो रिपल्सिव होगी या फिर अट्रैक्टिव होगी। लेकिन कॉलम ने क्या किया? बाकायदा उसकी क्वांटिटी ड्राइव की और इस लॉ को नाम दिया गया कॉलम्स को ऑनर देने के लिए कॉलम्स लॉ। तब देखना यह है कि कॉलम्स लॉ क्या था। तो कॉलम्स लॉ, कॉलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो फर्दर थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फोर्स की ही बात कर लेते हैं। कैसे? कि कॉलम्स ने ये भी डिफाइन कर लिया कि कॉलम फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगी। तो एक्ट करने की अगर बात करें तो हम कहते हैं कॉलम फोर्स विल एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इस सेंटेंस को ज़रा जस्टिफाई करते हैं कि अगर हमारे पास सेम चार्जेस हों, मीन दोनों के दोनों क्या हों? पॉजिटिव चार्जेस हों, तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होगी? तो लेट्स सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस हैं प्लस Q1 और प्लस Q2 और इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये होगी हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेगी? तो ये एरो हेड बताएंगे। हमें पता है दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी। तो रिपल्सिव फोर्स के लिए हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिए? एरो हेड ड्रा कर दिए। और इसी तरह से अपोजिट चार्जेस होंगे तो फिर तो हम कहते हैं अपोजिट चार्जेस के लिए ये हमारे पास है क्या? लाइन ऑफ एक्शन। और हमारे पास चार्जेस कैसे हैं? प्लस Q1 और माइनस Q2। और इनके दरमियान अगर फोर्स देखें तो कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। तो अट्रैक्टिव के लिए हमने क्या कर दिया? इनवर्ट एरो जो है वो ड्रा कर दिए। लेकिन ये एक्ट कहाँ पे कर रही है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और इसके बाद नेक्स्ट वन हम जरा कॉलम्स लॉ की बात करते हैं। हम कॉलम लॉ को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो हम कहते हैं कॉलम्स लॉ बेसिकली फोर्स के बारे में बताता है कि ये वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में होगी। अब होगी कैसे? तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके दो पार्ट हैं हमारे पास। क्या कि फोर्स क्या होगी? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा पार्ट क्या था? कि उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज टू चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब ये फोर्स कैसी होगी? इन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया? तो अब हमने कह दिया कि F विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, क्या लगाते हैं? के कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वालिटी साइन लगाते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। क्या? F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, Q1 और Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं और R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और K किस पे डिपेंड करेगा? तो हम कहते हैं K की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F, Q एंड R आर मेजर्ड।
और इसके बाद अगर नेक्स्ट वन बात करें, इफ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज SI देन K विल बी व्हाट। तो अगर हमारे पास मीडियम जो है वो क्या हो, यानी फ्री स्पेस हो, मीन कोई भी मीडियम ना रखा गया हो, और SI सिस्टम में फोर्स, चार्जेस और डिस्टेंस को मेजर किया जाए, तो फिर K की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से अगर हम एप्सिलॉन नॉट को देखें तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और SI सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं K में, और K की वैल्यू बन जाएगी, और इस तरह हम गेन कर लेंगे K की वैल्यू, और वो फाइनलाइज हो जाएगी हमारे पास K विल बी इक्वल टू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, हैंस इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी अगर हम वो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस देखें तो वो फाइनलाइज हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसके बाद हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तक हम स्केलर यानी मैग्नीट्यूड की ही बात किए जा रहे थे, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब जो उन पे फोर्स लग रही है वो किस तरह की फोर्स होगी, तो हम कहते हैं कॉलम फोर्स इज द म्यूचुअल फोर्स, यानी एक चार्ज दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो दूसरा चार्ज भी पहले पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस तरह अगर हम ये कहें फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1, कि Q2 पे जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, वो हमारे पास क्या होगी F21, और इसी तरह F12 कौन सी फोर्स होगी, वो फोर्स जो Q1 पे Q2 की वजह से लग रही होगी। और इन दोनों फोर्सेस मीन F21 और F12 को देखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट, तो इसलिए हमने लिख दिया F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो इसे जस्टिफाई करते हैं क्या वाकई ऐसा होगा। तो हम कहते हैं लेट्स सपोज ये हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके दरमियान डिस्टेंस R है, तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी किस पे, Q2 पे Q1 की वजह से, वो हमारे पास क्या है F21। और इसकी डायरेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लिया R21। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है F12 के लिए कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब Q1 पे फोर्स लग रही है Q2 की वजह से, वो हमारे पास क्या है F12, और इसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12 से। अब इन दोनों फोर्सेस को देखें तो ये दोनों फोर्सेस ही एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ वी वांट टू राइट फोर्स इन कॉलम्स इक्वेशन, यानी कॉलम इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, तो F21 मैग्नीट्यूड तो यही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो F21 का नेक्स्ट हम क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर जो कि हमारे पास था R21। इसी तरह F12 के लिए भी इसका यूनिट वेक्टर ऐड किया जाएगा, मीन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा R12। और इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो हम यहाँ पे सारा लेंगे किसका, यूनिट वेक्टर का, जो कि हमारे पास है R21 इज इक्वल टू माइनस R12। तो इस तरह F12 को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 21 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास F21 लिखा जाएगा, F12 लिखा जाएगा कैसे, अगर हम यूनिट वेक्टर R12 के बजाय R21 लेना चाहते हैं तो हम उसको माइनस साइन के साथ पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास F21 क्या बन जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर हमने 21 लगाया तो माइनस साइन साथ में लगाना पड़ेगा, किसको शो करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो ये मैंने साइन यहाँ पे क्या ले लिया, पहले लिख दिया। तो अब हमारे पास ये देखें तो ये हमारे पास है जी फोर्स की वैल्यू, और ये है हमारे पास R21 यूनिट वेक्टर ऑफ 21। तो ये सारा हमारे पास बन जाएगा क्या, F21। तो हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसी तरह अगर हम साइन की बात करें तो ये साइन क्या बताता है, ये साइन हमें बताएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। इसके बाद अगर हम इफेक्ट ऑफ मीडियम देखें
तो हमें पता है कि मीडियम क्या है और क्या होता है। तो हम कहते हैं कोई दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान हमने यहाँ पे उनके दरमियान क्या रख देनी है, कोई ना कोई मीडियम रख देना है। तो ये मीडियम कैसा होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये मीडियम डाई इलेक्ट्रिक होना चाहिए। ये मीडियम क्या होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑलवेज रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि ये मीडियम जो है मीन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। किसके निस्बत, पहले वाली जो कंडीशन थी हमारे पास किस लिए, फ्री स्पेस के लिए। मीन दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम कहते हैं दिस बाई अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, वेरी करेगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का नाम दे सकते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। और अब अगर हम कॉलम फोर्स को एफ आर से डिनोट करें तो हमारे पास एफ आर क्या बन जाएगा, एफ आर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इस तरह अगर हम कंपैरिजन करें फ्री स्पेस कॉलम फोर्स का और रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक रख के कॉलम फोर्स का, तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये था हमारे पास फ्री स्पेस के लिए कॉलम फोर्स, और अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कॉलम फोर्स हमारे पास ये आ गई। तो इनको कंपैरिजन में लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो हमने क्या किया, सिंपली 1/एप्सिलॉन r को शुरू में लिख दिया और बाकी ब्रैकेट में बंद किया, और इस पर ज़रा गौर करें तो ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई एफ, और एप्सिलॉन आर को यहाँ पे लेके जाएं और इसकी वैल्यूज पे जरा गौर करें तो मिनिमम वैल्यू इसकी मिलती है हमारे लिए, हमारे पास स्पेस के लिए, जो कि 1 है, और बाकी जितने भी देखें वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1। तो किसी भी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू चार्जेस। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो मीडियम किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसे हम जरा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं और इसे करते हैं इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक की टर्म में, कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ इंसुलेटर है। तो हम इन दोनों को ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं इंसुलेटर क्या होता है, द मीडियम आर सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज कॉल्ड इंसुलेटर, के वो तमाम के तमाम मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करते किसको, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, उन मटेरियल को हम क्या नाम दे सकते हैं, इंसुलेटर का नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्योर वाटर ले लें, वुड ले लें या प्लास्टिक ले लें, तो वो हमारे पास क्या होगा, इंसुलेटर। अब डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो हम कहते हैं द इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी ये मटेरियल एक खास किस्म के इंसुलेटर ही हैं जो क्या करते हैं, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन क्या कर पाते हैं, बट शो द पोलराइजेशन, लेकिन पोलराइजेशन शो कर देते हैं। तो इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या नाम देंगे, इन मटेरियल को क्या नाम देंगे, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम देंगे। अब ये पोलराइजेशन कब शो करते हैं, तो हम कहते हैं व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। और इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है क्या, सिरामिक, माइका और पेपर, सिरामिक, माइका और पेपर, और यानी वो तमाम के तमाम मटेरियल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो तमाम के तमाम इंसुलेटर मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या बना दें, पोलराइजेशन शो कर दें या पोल बना दें, तो उन्हें हम क्या नाम दे सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम दे सकते हैं। तो अब देखना ये कि ये पोलराइजेशन का मतलब क्या है। तो नॉर्मली अगर हम एटम देखें तो एटम में हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एटम है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज अगर हमने इस पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कैसे किया, बाय पुटिंग इट इन इलेक्ट्रिक प्लेट्स,
इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स, तो हमने इसको इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट, तो ये वाली प्लेट क्या होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। अब हमें मिलेगा क्या कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो एटम है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी शेप को कुछ चेंज कर लेगा। कैसे चेंज करेगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज इस तरह से। तो अब हम कहते हैं कि इनके जो चार्ज थे वो एक दूसरे के साथ को इंसर्ट करने की बजाय क्या हो गए हैं, उन्होंने पोल बना दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे सकते हैं, पोलराइजेशन। और ऐसे मटेरियल को हम क्या नाम दे सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक का नाम दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।